जय जननी। आज हम देखेंगे लिपिड वसा। वसा क्या है, किससे कहते हैं। ठीक, इसमें आपका पहला पॉइंट है लिपिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिपिड्स जो होते हैं, जो वसा होते हैं, वह क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक, का कार्बनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है डैट कंटेन हाइड्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम। वसा जो है, लिपिड जो है, वह हाइड्रोजन कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है डैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर पोलर सॉल्वेंट। मतलब जो लिपिड्स है, जो वसा है, वह इनसॉल्युबल है, मतलब वाटर में वह नहीं घुलता है, क्योंकि इसमें ध्रुवता पाई जाती है। पोलर सॉल्वेंट होते हैं, इसलिए वह वाटर में, जल में नहीं घुल पाते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखें अगला पॉइंट सोल्यूबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक, लिपिड जो है वह आसानी से घुल जाते हैं किसमें, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। मतलब जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें आसानी से वह घुल जाते हैं। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वह क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, उसमें ध्रुवता नहीं पाई जाती है। ठीक, तो वह उसमें आसानी से घुल जाते हैं। ठीक, जैसे में लाइक एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, ईटीसी आते हैं। ठीक, इसमें क्या आसानी से क्या होते हैं, लिपिड्स वसा है, आसानी से घुल जाते हैं। एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म में आसानी से क्या होता है, घुल जाते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे लिपिड्स में वसा में डिफिनेशन इसका एक बार हम लोग देख लेते हैं। लिपिड्स आर फैटी वैक्स। लिपिड क्या है, फैटी है, वैक्सी है और ऑयली कंपाउंड से क्या होता है, मिलकर बना होता है। ठीक, डैट आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जो सॉल्युबल होते हैं वह आसानी से घुल जाते हैं किसमें, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं उसमें आसानी से घुल जाते हैं। जैसे अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, उसमें वह आसानी से घुल जाते हैं। लेकिन वह वाटर में, जल में नहीं घुलते हैं, क्योंकि वह उसमें पोलर सॉल्वेंट होते हैं, उसमें ध्रुवता पाई जाती है, इसलिए उसमें नहीं घुल पाते हैं। ठीक, और जिसमें ध्रुवता नहीं पाई जाती उसमें आसानी से वसा घुल जाते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें, उसके बाद हम लोग का देखेंगे जनरल फार्मूला। लिपिड का सामान्य फार्मूला क्या है, सूत्र क्या है, CH3 कोष्टक में CH2 का होल एन COOH का इसका लिपिड का क्या है, जनरल फार्मूला है। ठीक, इसका देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड 2 टाइप्स के होते हैं। फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, स्ट्रक्चर है। ठीक, संतृप्त फैटी वसा एसिड और असंतृप्त फैटी एसिड होते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग का क्या है, बारी बारी से हम लोग देखेंगे। इसमें पहला सैचुरेटेड फैटी एसिड देखेंगे, फिर उसका सेकेंड में हम लोग क्या, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड देखेंगे। ठीक, इसमें हम लोग का क्या है, पहला पॉइंट आ जाएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड। मतलब सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, किसे हम लोग कहते हैं। तो इसमें आएगा आपका पॉइंट में ए में असैचुरेटेड फैटी एसिड बाइंड विथ सिंगल बॉन्ड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, संतृप्त फैटी एसिड होते हैं, वह बाइंड विथ क्या, वह बंध बनाते हैं सिंगल कार्बन। कई लॉन्ग चेन होंगे, उसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही पाए जाते हैं बिटवीन द कार्बन एटम, और कार्बन परमाणुओं में बंधे होते हैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड में। ठीक, उसके बाद इसके बाद सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वह समान ताप पर, सॉलिड फॉर्म इन RTM 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब समान ताप पर, रूम के समान ताप पर भी क्या होता है, सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड पाई जाती है। इसको क्या कहा जाता है, गलाने के लिए हमें अधिक उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप जब देंगे, से 30-35 देंगे, तब धीरे धीरे गलना चालू होगा। उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट में आएगा सेकेंड में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब असंतृप्त फैटी एसिड। तो असंतृप्त फैटी एसिड क्या है, बाइंड विथ डबल बॉन्ड, मतलब यह कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो इसमें उसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त फैटी एसिड कहते हैं। यह 25 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब समान ताप पर ही, रूम टेम्परेचर पर ही क्या होता है, यह लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक, इसको मैं गलाने के लिए हमें अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यह नॉर्मल ताप पर ही क्या होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के टाइप, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्या इसमें पहला ए पॉइंट है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें सिंगल असंतृप्त फैटी एसिड, तो इसमें ओनली 1 डबल बॉन्ड, इसमें तो कार्बन के लॉन्ग चेन होंगे, सिर्फ इसमें ओनली 1 का डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, बाकी सिंगल बॉन्ड पाए ही जाएंगे, बंद पाए जाएंगे। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट है
बी में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब इसे बहुत से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाते हैं। तो मोर देन 2 डबल बॉन्ड, इसमें 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। मतलब कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होगी, इसमें 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, द्विबंध पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शंस, लिपिड्स के क्या कार्य हैं, वसा के क्या क्या कार्य होते हैं, हम देखेंगे लिपिड्स के। ठीक, तो इसमें आपका आएगा पहला पॉइंट में एनर्जी स्टोरेज, मतलब यह एनर्जी का क्या करता है, संग्रहण भी करता है, सुरक्षित बनाए रखने का भी कार्य करता है, इसे संग्रहित करके रखता है। ठीक, उसके बाद सेल डिफरेंटिएशन एंड ग्रोथ, मतलब सेल का क्या होता है, विभेदन और ग्रोथ करने का भी कार्य कराता है लिपिड। ठीक, ये वसा के क्या कार्य है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यह सेल मेम्ब्रेन का है संरचना बनाए रखने का भी कार्य करता है, संरचना बनाने का भी कार्य करता है लिपिड वसा। उसके बाद अगला पॉइंट आपका है हार्मोन सिंथेसिस, मतलब ये हार्मोन का क्या करता है, संश्लेषण करने का भी कार्य करता है। ठीक, उसके बाद बाइल एसिड सिंथेसिस, मतलब पित्त अम्ल का क्या करता है, संश्लेषण करने का कार्य करता है। बाइल एसिड मतलब पित्त अम्ल, पित्तीय अम्ल जो लीवर में पाया जाता है, उसका भी संश्लेषण करने का कार्य करता है लिपिड्स। उसके बाद अगला पॉइंट है प्रोटेक्ट इंटरनल आर्गन, ये हमारे इंटरनल आर्गन को क्या करता है, प्रोटेक्ट सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी हो गई है तो उसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, लस्सा पदार्थ पाई जाती है, तो जो लिपिड्स होते हैं जो हमारे इंटरनल पार्ट को क्या होता है, प्रोटेक्ट करने का भी कार्य करता है। ठीक, उसके बाद क्या है मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स, यह मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स का भी कार्य करता है। लिपिड जो होते हैं मेटाबॉलिक रेगुलेटर का भी कार्य करते हैं। हेल्प ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, मतलब यह सहायता करता है किसमें, एब्जॉर्ब करने में जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जैसे ए डी ई ए के जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने का भी कार्य करता है, उसमें सहायता करता है लिपिड और क्या होते हैं वसा। ठीक, उसके बाद आपका अगला पॉइंट है हेल्प इन डाइजेशन, तो क्या लिपिड्स जो होते हैं जो वसा होते हैं वो सहायता किसमें करता है, डाइजेशन में भी क्या करता है, सहायता करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे लिपिड्स वसा, लिपिड्स को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसमें लिपिड्स को 3 भागों में बांटा गया है, सिंपल, कंपाउंड, ड्राइव्ड। ठीक, सिंपल मतलब सिंपल लिपिड्स हो गए, कंपाउंड मतलब कम्प्लेक्स हो गए, ड्राइव्ड मतलब सिंपल और कंपाउंड को मिला करके डेरिवेट क्या होते हैं, लिपिड बनाया जाता है। ठीक, तो इसमें आपका है सिंपल में देखेंगे, सिंपल को 2 भागों में बांटा गया है, ट्राइग्लिसराइड, वैक्सी, वैक्सी मतलब हनी कुंभ होते हैं, मतलब जो हनी से प्राप्त होते हैं, मोम प्राप्त होते हैं, उसे वैक्स कहते हैं, हनी। ठीक, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड को 2 भागों में बांटा गया है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। फैटी एसिड के बारे में हम लोग जान चुके हैं कितने टाइप्स को होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कितने टाइप के होते हैं। ठीक, तो फैटी एसिड को 2 भागों में बांटा गया है, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और उसके बाद अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड में भागों में बांटा गया है। ठीक, उसके बाद आपका आएगा लिपिड में सेकेंड में कंपाउंड, जिसे कम्प्लेक्स भी हम कहते हैं, कम्प्लेक्स लिपिड भी कहते हैं, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, मेनली 3 भागों में। ठीक, तो फास्फोलिपिड हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया और लिपोप्रोटीन हो गया। तो ग्लाइकोलिपिड जो है उसको 2 पार्ट में बांटा गया है, सेरेब्रोसाइड्स और गैनकोलाइसाइड्स। ठीक, में बांटा गया है। इसके बाद जो लिपिड प्रोटीन है, लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसे लिपोप्रोटीन कहते हैं, लिपिड प्लस प्रोटीन से, जिसको 4 भागों में बांटा गया है, साइक्लोमाइक्रान, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, इसको क्या होता है 4 भागों में बांटा गया। उसके बाद अगला पॉइंट है, इसमें आपका तीसरा ड्राइव्ड प्रोटीन लिपिड्स, सॉरी ड्राइव्ड लिपिड्स, जो सिंपल कंपाउंड को मिलाकर बनाया जाता है, यह दोनों का मिश्रित होता है, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, स्टेरॉइड्स, स्ट्रॉल और कैरोटोनॉइड्स में बांटा गया है। ठीक, इसके एग्जाम्पल नीचे दे दिए हुए हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं। और इसमें ट्राइग्लिसराइड जैसे हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, फास्फोलिपिड हो गया, ग्लाइकोलिपिड हो गया, लिपोप्रोटीन हो गया, स्टेरॉइड हो गया, स्ट्रॉल हो गया। ठीक, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, साइक्लोमाइक्रॉन हो गया। इसको हम लोग अगले टॉपिक में, अगले सेकेंड पार्ट में हम लोग इसको अलग अलग करके एक एक बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, देखेंगे। ठीक, सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे सिंपल लिपिड्स। ठीक, तो सिंपल लिपिड्स को हम सरल वसा भी कहते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट, मेड ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल दैट इज कॉल्ड सिंपल लिपिड, तो वह लिपिड्स जो फैटी एसिड और एल्कोहल से मिलकर के बने होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल लिपिड्स कहते हैं। सरल लिपिड, फैटी एसिड और एल्कोहल से बने लिपिड्स को हम क्या कहते हैं, सिंपल लिपिड्स कहते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, यह 2 टाइप्स ऑफ सिंपल लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स 2 प्रकार के होते हैं, पहला है ट्राइग्लिसराइड, बी है वैक्स। ठीक,
अब हम लोग ट्राइग्लिसराइड को दो भागों में बांटा गया है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे ए ट्राइग्लिसराइड। तो ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, किसे कहते हैं, तो इसमें पहले पॉइंट में दिया हुआ है ट्राइग्लिसराइड आर अ टाइप ऑफ फैट। मतलब ट्राइग्लिसराइड जो होता है वह प्रकार का फैट्स है जिसे हम कहते हैं वसा या लिपिड्स। ठीक, फाउंड इन योर ब्लड, ये कहाँ पाया जाता है, हम सभी लोगों के ब्लड्स में पाए जाते हैं, सर्कुलेट करता रहता है, घूमता रहता है। ठीक, व्हेन यू ईट्स, मतलब हमारे द्वारा खाए जाने वाला वो सभी भोज्य पदार्थ जो योर बॉडी कन्वर्ट एक्सेस कैलोरी इनटू ट्राइग्लिसराइड, अधिक मात्रा में जो कैलोरीज मतलब ऊर्जा जो प्राप्त होती है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ट्राइग्लिसराइड में, और स्टोर देम इन फैट सेल। और कहाँ पर स्टोर होता है, हमारे कोशिकाओं में, मतलब हमारे फैट कोशिकाओं में, फैट सेल में क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक, कहाँ पर, वसीय कोशिकाओं में स्टोर होता है, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड उसको कहीं ना कहीं क्या कहा जाता है, उसको स्टोर होने के लिए स्थान चाहिए, तो कहाँ पे स्टोर होता है, वह कोशिकाओं में, उसी कोशिकाओं में क्या होता है, स्टोर होता है। तो आइए हिंदी में देख लेते हैं हम लोग। ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार की वसा है जो आपके खून में पाई जाती हैं। जब आप भोजन करते हैं तो आपका शरीर अतिरिक्त कैलोरी को ट्राइग्लिसराइड में बदल कर उन्हें कहाँ पर संग्रहित करता है, वसा कोशिकाओं में संग्रहित करता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे हाई ट्राइग्लिसराइड। अगला पॉइंट में है हाई ट्राइग्लिसराइड। ठीक, जिसे हम दूसरे नाम से हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया के नाम से भी जानते हैं, उच्च ट्राइग्लिसराइड। ठीक, जिसे हम कहते हैं हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया। ठीक, इसमें पहला पॉइंट में दिया हुआ हाई लेवल ऑफ ट्राइग्लिसराइड कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड पेनक्रियाटिक्स। मतलब जब अधिक मात्रा में ट्राइग्लिसराइड हमारे बॉडी में होते हैं, ब्लड्स में हो जाते हैं, तो क्या खतरा करते हैं, किसका रिस्क बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का और पेनक्रियाटिक्स का। ठीक, इसे हम देखते हैं हिंदी में, उच्च स्तर के ट्राइग्लिसराइड आपके हृदय रोग को, स्ट्रोक और अग्नाशय शोथ, पेनक्रियाटिक के जोखिम को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक, अब उसके बाद अगला पॉइंट है मेटाबॉलिक सिंड्रोम विच इंक्रीज योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज। द मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो होता है वह मधुमेह विकसित होने की जोखिम को क्या करता है, वह बढ़ा देता है। ठीक, मेटाबॉलिक सिंड्रोम उपापचय की क्रियाओं को जब गड़बड़ होता है, सिंड्रोम हो जाता है, तो इसमें डायबिटिक्स होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट है हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज योर रिस्क ऑफ हार्ट अटैक। मतलब अधिक मात्रा में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं, बढ़ जाते हैं, और एचडीएल अच्छे कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं, एचडीएल होते हैं, वो कम हो जाते हैं, तो हार्ट रिस्क का संभावना बढ़ जाती है, स्ट्रोक हो सकता है और अदर डिजीज की संभावना बढ़ जाती है। इसको हिंदी में देखें तो उच्च एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या निम्न एचडीएल कोलेस्ट्रॉल आपके हार्ट अटैक, स्ट्रोक और अन्य बीमारियों के जोखिमों को क्या करता है, बढ़ा सकता है। ठीक, तो जब हम अधिक मात्रा में वैसे भोज्य पदार्थों का ग्रहण करते हैं, वसा तेल खाते हैं, तो उसमें ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ने लगती है। ठीक, तो हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटीज़ और अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ा देती हैं। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे फिगर आया हुआ है, इस फिगर में देखिए ट्राइग्लिसराइड में ब्लड वेसल्स है, इसमें ट्राइग्लिसराइड में पहले फिगर में दिया हुआ है माइल्ड, मतलब 150 से 199 mg पर डील रहता है, तो वह माइल्ड होता है। ठीक, ट्राइग्लिसराइड होता है, और इसमें इंडिकेट भी किया हुआ है आरबीसी को रेड से और फैटी फूड को, ट्राइग्लिसराइड को पीले रंग से इंडिकेट किया हुआ है। और उसमें सेकेंड में दिया हुआ है, सेकेंड में इसमें मॉडरेट, तो 200 से 499 के बीच में रहेगा, तो ये मॉडरेट है, मतलब माइल्ड से ज़्यादा हो चुका है, मतलब हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बढ़ रही है। उसका सीवियर कब होता है, जब 500 हो जाता है तो हमारे शरीर में सीवियर हो जाता है। ठीक, उसके बाद इसमें दिया हुआ ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल रेंज एंड हाई लेवल्स mg पर डीएल में होता है, तो नॉर्मल रेंज क्या है, 150 से क्या होना, कम ही होना चाहिए ट्राइग्लिसराइड। बॉर्डर लाइन हाई, मतलब हाई है लेकिन बॉर्डर लाइन पर है, 150 से 199 के बीच रहता है तो बॉर्डर लाइन हाई कहा जाता है। उसके बाद इसमें हाई कम माना जाता है, जब 200 से 499 के बीच में रहता है तो हाई हो जाता है, जो ट्राइग्लिसराइड की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ने लगता है। और वेरी हाई मतलब सीवियर केस हो जाता है, 500 एबव, तब जब 500 से अधिक होने लगता है तो बहुत ही सीवियर केस हो जाता है। ठीक,
उसके बाद हम लोग देखेंगे टू टाइप्स ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड दो प्रकार के होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। तो हम लोग देखेंगे पहला ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल आल्सो नोन एज ग्लिसरीन, ग्लिसरॉल को हम ग्लिसरीन के नाम से भी जानते हैं। इज ए सिंपल पॉलीओल, यह एक सरल पॉलीओल होता है जिसे हम शुगर एल्कोहल भी कहते हैं, ठीक। विथ द केमिकली फार्मूला, इसका रासायनिक नाम जो होता है C3H8O3 होता है, ठीक। इसको हिंदी में हम लोग देखें तो ग्लिसरॉल, जिसे ग्लिसरीन के नाम से भी जानते हैं, एक सरल पॉलीओल होता है जिसे शुगर एल्कोहल कहते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र C3H8O3 होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे ग्लिसरॉल का अगला पॉइंट। तो ग्लिसरॉल के अगले पॉइंट में इट इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस, ठीक। तो यह कलरलेस होता है, मतलब रंगहीन, गंधहीन और चिपचिपा पदार्थ होता है। और स्वाद में कैसा होता है, स्वीट टेस्ट, मतलब इसका मीठा स्वाद होता है, ठीक। और हाईली सोल्यूबल इन वाटर, और यह क्या होता है, जल में अधिक घुलनशील होते हैं, ठीक। ड्यू टू इट्स 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, मतलब इसमें 3 OH ग्रुप के समूह जुड़े होते हैं, ठीक। अगर हिंदी में देखें तो यह एक रंगहीन, गंधहीन, चिपचिपा तरल है जिसका स्वाद मीठा होता है और अपने 3 हाइड्रॉक्सिल समूहों के कारण पानी में अत्यधिक क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, ठीक। उसके बाद है अगला पॉइंट, वेयर इज ग्लिसरॉल फाउंड, मतलब ये कहाँ पाया जाता है। इन फैट्स एंड ऑयल्स, मतलब वसा और तेल में ग्लिसरॉल पाया जाता है। ग्लिसरॉल इज द बैकबोन ऑफ ट्राइग्लिसराइड, देन मेन टाइप ऑफ फैट इन फूड एंड बॉडीज, मतलब ग्लिसरॉल जो होता है वह ट्राइग्लिसराइड का रीढ़ का हड्डी होता है, ट्राइग्लिसराइड के रीढ़ का हड्डी होता है, जिससे हम लोग को चलने फिरने के लिए, उठने बैठने के लिए रीढ़ की हड्डी आवश्यकता होती है। इसीलिए इसे भी ट्राइग्लिसराइड को चलने फिरने के लिए ग्लिसरॉल की बहुत ही आवश्यकता होती है, ठीक, क्योंकि रीढ़ की हड्डी होता है, बैकबोन होता है। तो वसा और तेल में ग्लिसरॉल ट्राइग्लिसराइड का मुख्य ढांचा होता है, जो भोजन और शरीर में वसा का मुख्य प्रकार होता है, ठीक। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे फार्मास्यूटिकल एंड मेडिसिन। इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है, ठीक। फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा में त्वचा क्रीम, खांसी की सिरप और सपोजिटरी में उपयोग किया जाता है, ठीक। स्किन क्रीम और खांसी की सिरप बनाने में किया जाता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे वैक्स, जिसे हम मोम के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम मोम भी कहते हैं। जिसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, वैक्स आर अ टाइप ऑफ सिंपल लिपिड्स कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन एल्कोहल, मतलब यह सिंपल लिपिड्स का एक प्रकार होता है जो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड और लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल से मिल करके बने होते हैं। मतलब वैक्स सरल लिपिड्स का एक प्रकार है जो ग्लिसरॉल की वजह लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड, मतलब लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड और लंबी श्रृंखला वाले एल्कोहल से मिलकर के बने होते हैं वैक्स, ठीक। मोम जो होते हैं वो एक लंबी श्रृंखला वाले लॉन्ग चेन वाले फैटी एसिड और लॉन्ग चेन वाले एल्कोहल से मिलकर के बने होते हैं। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, देयर आर हाइड्रोफोबिक, क्या होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, अर्थात ये पानी को नहीं सोखते हैं। मेकिंग द यूजफुल फॉर वाटर प्रूफिंग एंड प्रोटेक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स, अर्थात यह वाटर प्रूफिंग होते हैं, हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, तो वाटर प्रूफिंग और प्रोटेक्शन का भी कार्य करते हैं। अर्थात ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी ये पानी को नहीं सोखते हैं, जिससे यह पौधों और जानवरों में वाटर प्रूफिंग और सुरक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। अर्थात जैसे जो प्रोटेक्शन है करता है, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, बाहर बहुत से बारे बैक्टीरिया हैं, एंटीजन है, फॉरेन पार्टिकल है जो हमारे शरीर में इंटर करती हैं और बीमारियां फैलाती हैं। तो जो वैक्स है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन का भी कार्य करता है। तो लिपिड्स में हम लोग क्या देखेंगे, कंपाउंड्स लिपिड्स देखेंगे। तो इसमें आपका कंपाउंड्स लिपिड्स को हम कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम जटिल लिपिड भी कहते हैं। कंपाउंड्स लिपिड संयुग्म लिपिड्स या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स या जटिल लिपिड्स के नाम से भी क्या है, जानते हैं इसे, ठीक। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, इज अ टाइप ऑफ लिपिड्स दैट consist of fatty acid, glycerol and additional functional group such as phosphate, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, मतलब यह प्रकार का लिपिड से होता है जो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और कार्यात्मक समूह जैसे फास्फेट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं, जिसे हम कंपाउंड लिपिड्स कहते हैं। अगर इसे हम हिंदी में देखें तो यह एक प्रकार का लिपिड्स है जिसे में फैटी एसिड, ग्लिसरॉल और अतिरिक्त कार्यात्मक समूह जैसे फास्फेट,
कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन होते हैं, जिसे हम कंपाउंड लिपिड कहते हैं। इतने चीज़ों से मिलकर के क्या बना होता है, कंपाउंड लिपिड बना होता है। इसमें अगला पॉइंट दिया हुआ है, द प्ले एसेंशियल रोल इन सेल मेम्ब्रेन सिग्नलिंग एंड मेटाबॉलिज्म। तो वे कोशिकाएं झिल्ली जो संकेतन मतलब सिंगल एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत सूचना पहुंचाने का कार्य करता है और मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे लिपिड्स को हम कंपाउंड्स लिपिड्स कहते हैं। ठीक, ऐसे इस प्रकार के लिपिड्स को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड्स लिपिड्स कहते हैं। तो इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड लिपिड्स कितने प्रकार के होते हैं, कंपाउंड लिपिड्स। ठीक, तो इसमें आपका दिया हुआ पहला ए फास्फोलिपिड्स जो फास्फेट ग्रुप का होता है, कंटेन ऑफ फास्फेट ग्रुप जो फास्फेट ग्रुप से मिलकर के बना होता है, इसे फास्फोलिपिड्स कहते हैं। उसमें भी दिया हुआ है ग्लाइकोलिपिड्स कंटेन अ कार्बोहाइड्रेट ग्रुप, यह कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, समूह होता है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट दिया है लिपोप्रोटीन्स, लिपिड्स कंबाइंड विथ होते हैं, ये वसा कंबाइंड विथ होते हैं जिससे लिपोप्रोटीन होता है। ठीक, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे फास्फोलिपिड्स, ए में फास्फोलिपिड देखेंगे, फिर ग्लाइकोलिपिड देखेंगे, फिर लिपोप्रोटीन देखेंगे। तो फास्फोलिपिड्स जो होता है वो फास्फेट प्लस लिपिड से मिलकर बना होता है, जिसे हम फास्फोलिपिड्स कहते हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, अ फास्फोलिपिड इज अ टाइप ऑफ लिपिड that contains a phosphate group and is a major component of cell membrane। तो यह एक प्रकार का लिपिड्स होता है जो कंटेन होता है, जिसका समूह होता है फास्फेट ग्रुप का बना होता है, और इसका मेजर कंपोनेंट मुख्य समूह क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो अगर हिंदी में देखें तो फास्फोलिपिड एक प्रकार का लिपिड है जिससे हम फास्फेट समूह होता है, और यह कोशिका झिल्ली का एक प्रमुख घटक होता है। ठीक, और इसका फंक्शन हम देख लें, फंक्शन मतलब कार्य। तो इसमें दिया हुआ पहला एक फास्फोलिपिड बाई लेयर डेट सराउंडेड एंड प्रोटेक्ट सेल, मतलब फास्फोलिपिड द्विपरती होते हैं और उस कोशिका के चारों ओर, कोशिकाओं के चारों ओर क्या होते हैं, फास्फोलिपिड्स से घिरे होते हैं कोशिकाएं। ठीक, जो हमें बाहरी केमिकल्स अदर बैक्टीरिया से बचाने का कार्य करते हैं। ठीक, ताइए उसके हम फिगर से समझ लेते हैं। पहले फिगर में दिया हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, जिसमें हेड और हेड जो है बाहर के साइड होते हैं और टेल जो होते हैं अंदर के साइड होते हैं, जिससे हम बाई फास्फोलिपिड का आता है बाई लेयर बना लेते हैं। ठीक, फास्फोलिपिड्स का बाई लेयर बन जाता है, जिससे इसमें आपका देखिए दिया हुआ हाइड्रोफोबिक टेल्स और हाइड्रोफोबिक हेड्स, इसके हम आगे पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक, इसके अगले वाले भाग में पढ़ेंगे, तो तब तक हम इसको देखते हैं। बी वाले में दिया हुआ है ये फास्फोलिपिड्स का लेयर बना हुआ है, जो बीच में हम लोग का सेल होता है, और फास्फोलिपिड जो होता है उसके बाहरी परत बना होता है, जो हमें खतरनाक केमिकल से, रासायनिक केमिकलों से, पॉइजन से, अदर बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन, ऑर्गेनिक पार्टिकल से क्या होता है, बचाने का कार्य करता है ये लेयर्स। ठीक, ये लेयर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 2, द प्ले अ रोल इन सेल सिग्नलिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मतलब यह वो कोशिकाएं होती है जो संकेतन का कभी कार्य करती हैं और झिल्ली के पार अणुओं को परिवहन में भूमिका निभाने का भी कार्य करती हैं। ठीक, मतलब झिल्ली के पार अणुओं को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करती है, एक स्थान दूसरा पहुंचाने का भी कार्य करती हैं। इस प्रकार के यह होता है फास्फोलिपिड्स के कार्य से हम क्या कहते हैं, फास्फोलिपिड्स। ठीक, इसमें दिया अब तीसरा, दे हेल्प मेंटेन द फ्लूइडिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मतलब वो कोशिकाएं झिल्ली की तरलता और अखंडता बनाए रखने में क्या होती है, सहायता करती हैं। मतलब ये जो होते हैं झिल्ली तरलता और अखंडता बनाने में क्या होता है, सहायता बनाए रखने में कार्य करती हैं। फास्फोलिपिड क्या थे, फंक्शन थे। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर, तो फास्फोलिपिड का कैसा स्ट्रक्चर होता है, फास्फोलिपिड की संरचना। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है ए फास्फेट ग्रुप जो PO4 3- होता है। ठीक, तो हाइड्रोफिलिक जो वाटर अट्रैक्टिंग होते हैं, जो हेड होता है। ठीक, उसे फास्फेट समूह कहते हैं। हाइड्रोफिलिक होते हैं जो पानी को आकर्षित करने का कार्य करते हैं, वो सिरा होता है। जो सिरे होते हैं बाहर की साइड होते हैं, वो पानी को आकर्षित करने का कार्य करते हैं, हाइड्रोफिलिक होते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें आपका आ जाएगा दूसरा लिपिड्स, फैट एसिड चैन, या लिपिड्स जो होते हैं फैट एसिड चैन के बने होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं ये, मतलब वाटर रिपेलिंग होते हैं, मतलब ये आकर्षित नहीं करते हैं, निकर्षित करने का कार्य करते हैं, मतलब वाटर को नष्ट होकर के से बाहर भेजने का कार्य करते हैं। टेल होते हैं, पूछ होते हैं। लिपिड फैटी एसिड श्रृंखलाएं होती हैं, हाइड्रोफोबिक होती हैं, जो पानी से बचाने वाली होती हैं, पानी को नहीं सोखती हैं। तो हमने लिपिड क्या होता है, फास्फेट और लिपिड से मिलकर बना होता है फास्फोलिपिड्स।
तो इसमें फास्फेट ग्रुप में हाइड्रोफिलिक होते हैं, और लिपिड्स जो होते हैं वो फैटी एसिड के चैन होते हैं जो हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक, तो इसमें लिपिड और फास्फेट से मिलकर बना होता है, तो ये है लिपिड्स का हाइड्रोफोबिक होते हैं, और फास्फेट ग्रुप जो होते हैं हाइड्रोफिलिक होते हैं। ठीक, तो ये हो गया स्ट्रक्चर। अब इसको हम देखिए चित्र के अनुसार हम देखिए समझे, तो हेड ऑफ फेस आउटर साइड, मतलब जो इसका हेड होता है वो बाहर की तरफ होता है, सिरा बाहर की ओर होते हैं जो पानी की ओर होते हैं। ठीक, जो पानी को सोखते हैं वो बाहर की ओर होते हैं। टेल फेस इन वार्ड, मतलब वो जो टेल होता है वो अंदर की साइड होता है, एनीवे फॉर वाटर, पूंछ के अंदर होती है और पानी से क्या होता है दूर होती है। तो इस फिगर में आप लोग देखिए, तो इस फिगर में दिया हुआ हेड जो है रेड कलर का हो, गोला बना हुआ, और एक हेड में दो टेल होते हैं, मतलब दो पूंछ होती हैं। तो जो हेड है उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड्स कहते हैं, जो पानी को आकर्षित करते हैं, वो पानी को ग्रहण करते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, फास्फेट और ग्लिसरॉल से बने होते हैं। ठीक, जिसे हम हाइड्रोफिलिक हेड्स कहते हैं, जो पानी को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें टेल जो है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो पानी को निष्कासित करने का कार्य करते हैं, उसे ग्रहण नहीं करते हैं, वो अंदर की तरफ होते हैं। इसमें दो टेल होते हैं, और इसमें मैंने एक बात बताया था कि फैटी एसिड के चैन होते हैं, मतलब इसमें दो फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं, दोनों होते हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, जो टेल होते हैं। ठीक, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, जो पानी को आकर्षित नहीं करते हैं बल्कि निकर्षित करते हैं, उसको निष्कासित करने का कार्य करते हैं, उससे दूर होते हैं। ठीक, तो उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब संतृप्त फैटी एसिड, और एक अनसंतृप्त फैटी एसिड होते हैं। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे ग्लाइकोलिपिड्स बी, जिसमें हम ए देख लिए थे, अब बी देखेंगे। तो ग्लाइकोलिपिड्स किसे कहते हैं, इसके क्या फंक्शंस क्या कार्य हम देखेंगे। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, अ ग्लाइकोलिपिड्स इज अ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। यह ग्लाइकोलिपिड्स एक प्रकार का अणु है जो मिलकर बना होता है लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना होता है। लिपिड्स मतलब फैट्स, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर से मिलकर के बना होता है। तो ग्लाइकोलिपिड एक प्रकार का अणु है जो एक लिपिड मतलब वसा और एक कार्बोहाइड्रेट अर्थात शर्करा से बना होता है, जिसे हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है, दिस मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन सेल। यह कहाँ पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन पर पाया जाता है ग्लाइकोलिपिड्स। वेयर द हेल्प विद सेल रिकॉग्नाइजेशन, मतलब यह सेल को पहचानने में सहायता करता है, कम्युनिकेशन और स्टेबिलिटी बनाए रखने में मदद करता है। अर्थात ये अणु कोशिका झिल्ली पे पाए जाते हैं, जहाँ वे कोशिकाओं की पहचान, संरचना और स्थिरता में मदद करते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स के नाम से जानते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स की संरचना, तो ग्लाइकोलिपिड्स की संरचना के बारे में जानेंगे। इसमें पहला पॉइंट है लिपिड्स फैटी एसिड। अणु को कोशिका झिल्ली में स्थिर रखता है, अणुओं को कोशिकाओं की झिल्ली में क्या होता है, स्थिर रखने का कार्य करता है जो लिपिड्स है। ग्लाइकोलिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स से मिलकर बना होता है, तो लिपिड्स हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट शुगर ग्रुप होता है जो झिल्ली से बाहर निकला होता है और अन्य कोशिकाओं के साथ का संपर्क करता है। उसके बाद इस फिगर में देख सकते हैं जो लिपिड से फैटी एसिड है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन पर जुड़ा हुआ है, और जो कार्बोहाइड्रेट शुगर ग्रुप का है वो क्या होता है बाहर होता है, झिल्ली से बाहर होता है। ठीक, उसका झिल्ली से क्या होता है, वो बाहर की तरफ बना होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स के क्या क्या कार्य होते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है सेल रिकॉग्नाइजेशन, कोशिका की पहचान, हेल्प द इम्यून सिस्टम। ठीक, बिटवीन सेल्फ एंड फॉर्गन सेल, मतलब प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वयं की और बाहरी कोशिकाओं के बीच अंतर करने में क्या था, मदद करने का कार्य करता है। ठीक, क्या था, इसका पहला फंक्शन था। दूसरा फंक्शन है सेल कम्युनिकेशन, मतलब कोशिका संचार, कोशिकाओं का क्या करता है, संचार करने का भी कार्य करता है। तो इसमें असिस्ट इन सेंडिंग सिग्नल बिटवीन सेल्स, मतलब कोशिकाओं के भी संकेत भेजने में सहायता करता है, संकेतन या संकेत भेजने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट है मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी, मतलब झिल्ली की स्थिरता। तो कंट्रीब्यूट टू द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, अर्थात झिल्ली की लचीलेपन और अखंडता में क्या होता है, योगदान देता है मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी। ठीक, इसके फंक्शन। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट दिया हुआ है पैथोजन इंट्रैक्शन, सम वायरस एंड बैक्टीरिया यूज ग्लाइकोलिपिड्स टू
अटैच टू होस्ट सेल, मतलब कुछ वायरस और बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ग्लाइकोलिपिड्स का प्रयोग करके क्या करते हैं, होस्ट सेल में क्या होते हैं, होस्ट सेल का जुड़ने का कार्य करते हैं। अर्थात इसके हिंदी में देखें तो रोगजनक अंतःक्रिया होते हैं। कुछ वायरस और बैक्टीरिया मेजबान कोशिकाओं अर्थात घोस्ट कोशिकाओं से जुड़ने के लिए ग्लाइकोलिपिड्स का क्या करते हैं, प्रयोग करने का कार्य करते हैं। मतलब जो है ग्लाइकोलिपिड्स का प्रयोग करके घोस्ट सेल में क्या होता है, जुड़ने का प्रयास करते हैं। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है सी, लिपोप्रोटीन्स। इसका अगला है लिपोप्रोटीन, जो लिपिड्स प्लस प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। ठीक, इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, लिपोप्रोटीन आर कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ लिपिड्स फैट एंड प्रोटीन्स। अर्थात लिपोप्रोटीन क्या है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, मतलब कम्प्लेक्स अर्थात कंपाउंड या कम्प्लेक्स या जटिल हम लोग कह सकते हैं, अणु होते हैं जो लिपिड्स अर्थात फैट्स वसा से और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। तो लिपोप्रोटीन जटिल अणु होते हैं जो लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं, जिससे हम लिपोप्रोटीन्स कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे, दैट ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड अदर फैट्स इन द ब्लड स्ट्रीम। तो लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं वो इसका ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड एंड अदर फैट्स का अंदर वसा चीज़ों का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है। अर्थात जो रक्त प्रवाह में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और अन्य वसा का परिवहन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन कहते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, सिंस लिपिड्स आर नॉट वाटर सोल्यूबल, मतलब लिपिड्स जो होते हैं वाटर सोल्यूबल तो होते नहीं हैं, तो उनके द नीड टू बी कैरिड बाय लिपोप्रोटीन्स टू मूव थ्रू द एक्वेंस इन्वायरमेंट ऑफ द ब्लड्स। अर्थात जो लिपिड्स होते हैं वो पानी में अघुलनशील होते हैं, इसलिए उन्हें रक्त के जलीय वातावरण में परिवहन करने के लिए लिपोप्रोटीन द्वारा ले जाया जाता है। तो उनकी किसकी आवश्यकता पड़ती है, लिपोप्रोटीन्स की आवश्यकता पड़ती है। उनको कहाँ ले जाने के लिए, जलीय प्रवाह में ले जाने के लिए, जलीय वातावरण में ले जाने के लिए उन्हें लिपोप्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, इसे कहते हैं हम लोग लिपोप्रोटीन्स। उसके बाद हम लोग इसमें अगला पॉइंट्स देखेंगे, लिपोप्रोटीन्स के प्रकार। इसमें हम अगले टॉपिक इसके पॉइंट में देखेंगे लिपोप्रोटीन्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन के प्रकार, लिपोप्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें हम लोग का आएगा पहला पॉइंट, साइक्लोमाइक्रॉन, द लार्जेस्ट एंड लास्ट डेंस ट्रांसपोर्ट डायरेक्टली ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू टिश्यू। अर्थात साइक्लोमाइक्रॉन सबसे बड़ा और सबसे कम घनत्व वाले होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करते हैं, परिवहन करने का काम करते हैं। डायरेक्टली मतलब आहार भोजन को, ट्राइग्लिसराइड को आंतों से ऊतक तक क्या करते हैं, पहुंचाने का कार्य करते हैं, परिवहन करने का कार्य करते हैं। उसका दूसरा पॉइंट है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम VLDL के नाम से भी जानते हैं। क्या है, प्रोड्यूस बाई द लीवर, या कहाँ से प्रोड्यूस होता है, लीवर से प्रोड्यूस होता है। कैरी ट्राइग्लिसराइड टू टिश्यू। ठीक, क्या था, यह यकृत द्वारा उत्पादित होते हैं और ट्राइग्लिसराइड को ऊतकों तक ले जाने का कार्य करते हैं। जिसे हम हिंदी में इसे हम बहुत निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो क्या है, यकृत द्वारा उत्पादित होते हैं। इसके बाद तीसरा दिया हुआ इंटरमीडिएट डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम IDL के नाम से भी जानते हैं। तो अ ट्रांजिशनल फ्रॉम बिटवीन VLDL एंड LDL, अर्थात मध्यम घनत्व लिपोप्रोटीन होते हैं जिसे हम IDL के नाम से जानते हैं, जो VLDL और LDL के बीच एक संक्रमणकालीन रूप में आते हैं। ठीक, जिसे हम IDL कहते हैं, मतलब VLDL और VLDL के बीच एक बहुत ही कम समय के लिए आते हैं, संक्रमणकालीन रूप में आते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है चौथा, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम LDL के नाम से जानते हैं, जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल टू से एक्सेस LDL कैन लीड टू प्लेक बिल्डअप इन आर्टरीज, जिस अर्थात एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक, यह होता है LDL मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जिसे हम बुरा कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी इसे कहते हैं। अगर इसे हम लोग हिंदी में देखें तो दिया हुआ है निम्न घनत्व लिपोप्रोटीन LDL, जिसे खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं। अधिक मात्रा में LDL धमनियों में प्लाक जमाव बनने का कारण बन सकता है, जिससे हम
एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक, तो क्या होते हैं, खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इसमें अगला पॉइंट है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे एचडीएल के नाम से भी जानते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल, इसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। तो हेल्प रिमूव एक्सेस कोलेस्ट्रॉल, जो अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल हो जाते हैं उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, हटाने का कार्य करते हैं। फ्रॉम द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द लिवर फॉर एक्सक्रीशन, तो क्या होता है, ब्लड में ट्रांसपोर्ट और लिवर में क्या करते हैं, एक्सक्रेशन का भी कार्य करते हैं। तो उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन एचडीएल अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है। अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को रक्त से हटाने में मदद करता है और इसे उत्सर्जन के लिए यकृत तक पहुंचाता है। ठीक, क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन में 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट, फंक्शंस ऑफ लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन के क्या क्या कार्य होते हैं। इसमें दिया हुआ पहला, ट्रांसपोर्ट कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड टू सेल फॉर एनर्जी एंड स्टोरेज। ट्रांसपोर्ट करते हैं किसका, कोलेस्ट्रॉल का, ट्राइग्लिसराइड का, और ऊर्जा और भंडारण के लिए कोशिकाओं तक परिवहन करता है, जिससे हम लोग क्या है, लिपोप्रोटीन की पहला फंक्शन था। उसके बाद अगला इसमें फंक्शंस है हेल्प मेंटेनेंस सेल मेम्ब्रेन, मतलब कोशिका झिल्ली को बनाए रखने में भी क्या करता है, सहायता करता है। ठीक, उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है आपका प्ले अ रोल इन हार्मोन प्रोडक्शन, यह किसका महत्वपूर्ण रोल निभाता है, हार्मोन का उत्पादन करने में भी क्या करता है, इसका भूमिका निभाने का कार्य करता है लिपोप्रोटीन्स। ये थे इसके फंक्शंस। ये 5वें पार्ट में ड्राइव्ड लिपिड्स देखेंगे। ठीक, जिसे हम व्युत्पन्न लिपिड्स भी कहते हैं। इसको हम मिश्रित लिपिड्स के नाम से भी क्या जानते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है, डेराइव्ड लिपिड्स आर अ सब्सटेंस दैट आर प्रोड्यूस फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स। मतलब डेराइव्ड लिपिड्स वे लिपिड्स होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो किससे प्रोड्यूस होते हैं, ब्रेकडाउन से, सिंपल और यौगिक लिपिड्स के ब्रेकडाउन से क्या होते हैं, हाइड्रोलिसिस से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। अर्थात व्युत्पन्न लिपिड्स वे पदार्थ होते हैं जो सरल और यौगिक लिपिड के अपघटन द्वारा से उत्पन्न होते हैं, जिसे हम हाइड्रोलिसिस के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोलिसिस या ब्रेकडाउन के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उसे हम लोग ड्राइव्ड लिपिड्स कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है इसमें एग्जाम्पल ऑफ डेराइव्ड लिपिड्स, मतलब इसके प्रकार हम देखेंगे एग्जाम्पल जैसे में क्या क्या होते हैं। इसमें पहला दिया है फैटी एसिड। ठीक, तो इसमें पहला पॉइंट है सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो है पॉलीमेटिक एसिड से मिलकर के बना होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसका एग्जाम्पल है ओलिक एसिड। द फैटी एसिड जो है संतृप्त फैटी एसिड होते हैं, जैसे पॉलीमेटिक एसिड होते हैं, इसका एग्जाम्पल है। डेराइव्ड लिपिड्स के क्या एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें दूसरा असंतृप्त फैटी एसिड, जैसे ओलिक एसिड। और बी दिया हुआ है ग्लिसरॉल, अ कंपोनेंट ऑफ फैट्स एंड ऑयल रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस, अर्थात वसा और तेल का एक घटक होता है। वसा और तेलों का एक घटक होता है जो अपघटन या हाइड्रोलिसिस के दौरान क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। ग्लिसरॉल जो है वह वसा और तेलों के अपघटन के द्वारा उत्पन्न होते हैं। उसके बाद दिया हुआ इसमें सी, जिसे स्टेरॉइड। स्टेरॉइड में क्या क्या आते हैं, कोलेस्ट्रॉल आता है, सेक्स हार्मोन आते हैं। सेक्स हार्मोन में जैसे में एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन आते हैं। ठीक, उसके बाद कार्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं स्टेरॉइड हार्मोन्स में। तो इसमें स्टेरॉइड दिया हुआ है, स्टेरॉइड में कोलेस्ट्रॉल, लैंगिक हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन और कार्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं स्टेरॉइड्स में। ठीक, उसके बाद इसमें डी ऑप्शन दिया हुआ है फैट सोल्युबल विटामिन, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उसे हम लोग फैट सोल्युबल विटामिन कहते हैं। तो क्या है इसमें पहला पॉइंट फैट सोल्युबल विटामिन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक, अगर आप लोग विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई तथा विटामिन के बारे में नहीं जानते हैं तो ये हमारे चैनल में विजिट कर करके पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। सभी के बारे में अलग अलग पार्ट बना करके विटामिन ए के बारे में, विटामिन डी के बारे में, विटामिन ई के बारे में और विटामिन के बारे में हमने बताया हुआ है। आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं, हमारी वीडियो में उपलब्ध है। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट दिया हुआ है एल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, मतलब अल्कोहल के अतिरिक्त, ग्लिसरॉल के अतिरिक्त एल्कोहल भी होते हैं। और स्फिंगोसिन फाउंड इन स्फिंगोलिपिड्स,
स्फिंगोसिन जो होते हैं कहाँ प्राप्त होते हैं, हमें स्फिंगोलिपिड्स के द्वारा क्या होते हैं प्राप्त होते हैं। तो स्फिंगोलिपिड्स क्या होते हैं, तो इसमें हम नोट्स में देख लेते हैं। तो स्फिंगोलिपिड्स एक विशेष प्रकार के वसायुक्त यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं वसायुक्त लिपिड्स युक्त क्या होते यौगिक होते हैं जो स्फिंगोसिन और एक फैटी एसिड से मिलकर के क्या होते हैं बने होते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें, ये कोशिका झिल्ली की संरचना, तंत्रिका संकेतों और कोशिकाओं की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कोशिका झिल्ली की संरचना, तंत्रिका संकेतों और कोशिकाओं की पहचान में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करते हैं स्फिंगोलिपिड्स जो स्फिंगोसिन होते हैं। उसके बाद इसमें अगला पॉइंट है, स्फिंगोलिपिड्स जो है एक प्रकार के लिपिड्स होते हैं, वसा होते हैं जो स्फिंगोसिन नामक एल्कोहल पर आधारित होते हैं। जो किस पर आधारित होते हैं, स्फिंगोसिन नामक एल्कोहल पर क्या होते हैं आधारित होते हैं। इसके पहले वाले पॉइंट्स में बताए थे स्फिंगोलिपिड्स स्फिंगोसिन क्या होते हैं। इसके बाद ये शरीर की कोशिका झिल्लियों, मतलब ये कहाँ पर पाई जाती है, ये शरीर की कोशिका झिल्लियों सेल मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं, खास करके मस्तिष्क में और तंत्रिका ऊतकों में, नर्वस टिश्यू में क्या होते हैं पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, शरीर की कोशिका झिल्लियों में अर्थात सेल मेम्ब्रेन में और मस्तिष्क और तंत्रिका ऊतकों में क्या होते हैं, खासकर महत्वपूर्ण रूप से मस्तिष्क और तंत्रिका ऊतकों में क्या होते हैं पाए जाते हैं, नर्वस टिश्यू में पाए जाते हैं। और इसमें यह एग्जाम्पल दिया हुआ है कीटोन बॉडीज। तो कीटोन बॉडीज के अंदर क्या क्या आते हैं, एसिटिक एसिड आता है, ठीक। उसके बाद बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेरिक एसिड आता है। उसके बाद एसीटोन नामक एसिड आते हैं कीटोन बॉडीज के अंदर। ये इसके थे एग्जाम्पल, डिराइव्ड लिपिड्स के ये एग्जाम्पल थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिराइव्ड लिपिड्स के फंक्शन, व्युत्पन्न लिपिड्स के क्या कार्य होते हैं। इसमें पहला पॉइंट में दिया हुआ है, प्ले रोल इन एनर्जी स्टोरेज। इसका रोल किस में होता है, एनर्जी स्टोरेज में, ऊर्जा का स्टोरेज करने में, भंडारण करने में होता है। सेल के संकेतन में काम करता है। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मतलब कोशिका झिल्ली का मेम्ब्रेन का क्या होता है स्ट्रक्चर बनाने में कार्य करता है। और मेटाबॉलिक रेगुलेशन में भी क्या होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करता है, क्या है डिराइव्ड लिपिड्स जो होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है हार्मोन्स निर्माण। ये हार्मोन्स का क्या करते हैं फॉर्मेशन करने का भी कार्य करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट इसमें है विटामिन का भंडारण और कार्य, मतलब विटामिन स्टोरेज एंड फंक्शन। तो विटामिन का स्टोर करते हैं, इसका संग्रहण करते हैं और उसका फंक्शन मतलब उसका कार्य भी करते हैं, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट है तंत्रिका तंत्र में भूमिका, रोल इन नर्वस सिस्टम। जो डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं वो क्या करते हैं तंत्रिका तंत्र में क्या होता है महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं, ठीक। तो ये थे हमारे लिपिड्स के सभी पार्ट्स, कंपाउंड लिपिड्स, सरल लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। हमने लिपिड्स के बारे में 5 पार्ट में हम लिपिड्स को कंप्लीट किया। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और जहाँ पर जो टॉपिक ना समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। जय हिंद।